दुख में ही भाग्य चमकता है। राधे राधे। प्रिय भक्तजनों, आज एक बात पूछनी है आपसे। कभी रात को अकेले बैठे हों, सब सो गए हों, घर में सन्नाटा हो और आंखें भीगी हों, मन में एक ही सवाल घूम रहा हो, मैंने क्या किया जो यह दिन देखना पड़ा? क्या ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? यदि हुआ है तो आज यह प्रवचन आपके लिए ही है, और यदि नहीं हुआ तो भी सुनिए, क्योंकि जीवन लंबा है और जीवन में दुख आता है। जब आए तब आप तैयार रहें। आज जो बात कहनी है वो बहुत गहरी है, बहुत जरूरी है। दुख में ही भाग्य चमकता है। पहली बात, दुख आता क्यों है? भक्तजनों, जब भी दुख आता है मनुष्य का मन सबसे पहले यही पूछता है, क्यों? मेरे साथ ही क्यों? मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, मैंने तो सबके साथ अच्छा ही किया। फिर यह दुख मुझे ही क्यों मिला? मैंने तो प्रातिपत कर। यह प्रश्न स्वाभाविक है, यह प्रश्न गलत नहीं है। परंतु भक्तजनों, एक बात सोचिए, जब एक किसान खेत में बीज बोता है तो पहले वह क्या करता है? पहले वह जमीन को खोदता है, उसे तोड़ता है, उसे उलट पुलट करता है। जमीन को लगता होगा, यह क्या हो रहा है मेरे साथ, यह दर्द क्यों? परंतु किसान जानता है यह तोड़ना आवश्यक है, क्योंकि जब तक जमीन नहीं टूटेगी बीज नहीं पनपेगा, जब तक गहराई नहीं बनेगी जड़ें नहीं उतरेंगी। भगवान भी ऐसे ही करते हैं। जब वे आपके जीवन में कुछ बड़ा बोना चाहते हैं तो पहले आपको तैयार करते हैं, और वह तैयारी दुख के रूप में आती है। दुख आता नहीं, दुख भेजा जाता है, और जो भेजता है वह जानता है कि आप सह सकते हैं। दूसरी बात, दुख आपको वह देता है जो सुख कभी नहीं दे सकता। प्रिय भक्तजनों, जरा अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखिए, जो सबसे गहरी समझ आपको मिली वह कब मिली? सुख के दिनों में, जब सब ठीक था, जब हंसी थी, उत्सव था? या वह समझ तब मिली जब सब कुछ टूट गया था, जब रोने के अलावा कोई रास्ता नहीं था? मुझे पता है, आपको भी पता है, सुख हमें हंसाता है परंतु दुख हमें समझदार बनाता है। सुख हमें मित्र देता है परंतु दुख हमें बताता है कि सच्चा मित्र कौन है। सुख हमें संसार दिखाता है परंतु दुख हमें स्वयं से मिलाता है। और सबसे बड़ी बात, सुख हमें संसार की ओर ले जाता है परंतु दुख हमें भगवान की ओर ले जाता है। जब सब कुछ ठीक होता है हम भगवान को भूल जाते हैं, ये सच है। मंदिर जाना कम हो जाता है, भजन छूट जाते हैं, प्रार्थना बस एक आदत बन जाती है। परंतु जब दुख आता है, रात के अंधेरे में आंख खुलती है और होंठों पर स्वयं ही उनका नाम आ जाता है। उस क्षण जो भगवान से जुड़ाव होता है, वह जुड़ाव वर्षों की पूजा से भी गहरा होता है। कुंती माता ने यही समझा था, इसीलिए उन्होंने भगवान से वरदान मांगा, हे कृष्ण, मुझे सदा दुख देना, क्योंकि दुख में तुम याद रहते हो। यह कोई साधारण वरदान नहीं है, यह एक भक्त की सबसे गहरी अनुभूति है। तीसरी बात, टूटना और बिखरना एक नहीं होता। भक्तजनों, एक बात समझिए, जब तूफान आता है तो कमजोर पेड़ जड़ से उखड़ जाते हैं, परंतु जो पेड़ तूफान में झुकता है परंतु टूटता नहीं, वह पेड़ तूफान के बाद और मजबूत हो जाता है, क्योंकि उसकी जड़ें और गहरी उतर जाती हैं। दुख वही तूफान है। जो मनुष्य दुख में टूट जाता है वह बिखर जाता है, परंतु जो मनुष्य दुख में झुकता है, आंसू बहाता है, दर्द सहता है, परंतु भगवान का दामन नहीं छोड़ता, वह मनुष्य उस दुख के बाद पहले से कहीं अधिक मजबूत बनकर उठता है। और यही वह क्षण होता है जब भाग्य चमकता है। आप भी यही करिए, दुख में टूटिए मत, झुकिए, परंतु जड़ें मजबूत रखिए, भगवान का नाम मत छोड़िए, आस्था मत छोड़िए। चौथी बात, इतिहास गवाह है। भक्तजनों, यह बात केवल कहने की नहीं है, इतिहास इसका साक्षी है। श्री राम भगवान के अवतार,
परंतु उन्हें भी 14 वर्ष का वनवास मिला। माता सीता का वियोग सहना पड़ा, लंका तक पैदल चलना पड़ा। क्या भगवान राम को दुख नहीं मिला? मिला, परंतु उसी दुख में उनका भाग्य चमका। वही वनवास उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाकर गया। पांडवों को सोचिए, धर्म का साथ देने वाले, सत्य के मार्ग पर चलने वाले, फिर भी 12 वर्ष वन में भटकना पड़ा। सब कुछ छिन गया, अपमान सहना पड़ा। परंतु उसी वनवास में अर्जुन को दिव्यास्त्र मिले। उसी कठिनाई में पांडव इतने पके कि महाभारत जीत सके। और मीराबाई को देखिए, विष का प्याला पीना पड़ा, समाज ने तिरस्कार किया, परिवार ने साथ छोड़ा, परंतु उसी दुख में उनका भजन इतना गहरा हुआ कि आज सैकड़ों वर्षों बाद भी करोड़ों हृदयों में गूंजता है। दुख में ही भाग्य चमकता है, यह केवल वचन नहीं, यह युगों का सत्य है। 5वीं बात, आपका दुख भी व्यर्थ नहीं जाएगा। अब सीधे आपसे बात करता हूं, जो दुख आप अभी भोग रहे हैं वो व्यर्थ नहीं जाएगा। वह हर आंसू जो आपने अकेले में बहाया है, भगवान ने गिना है। वह हर रात जो आपने जागकर बिताई है, भगवान ने देखी है। वह क्षण जब आप टूटने वाले थे परंतु फिर भी खड़े रहे, भगवान ने उसे अपने हृदय में संजोया है। और एक दिन ऐसा आएगा जब सब बदल जाएगा। उस दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और समझ आएगा वह दुख क्यों आया था, वह तकलीफ क्यों आई थी, वह रात क्यों इतनी लंबी थी। क्योंकि उसके बाद जो सुबह आई वह इतनी सुंदर थी कि उसके लिए वह सारा दुख सहना उचित था। अंतिम बात, बस एक काम कीजिए भक्तजनों, मैं आपसे बहुत कुछ नहीं मांग रहा, बस एक काम कीजिए। जब दुख आए भागिए मत, उससे डरिए मत, उसे देखिए, उसे स्वीकार कीजिए और कहिए, हे प्रभु, यह दुख तुमने दिया है, तुम ही सहने की शक्ति भी दो। मैं टूटूंगा नहीं, मैं रुकूंगा नहीं, मैं तुम्हारा नाम लेता रहूंगा। बस यही काफी है, क्योंकि जब आप यह कह देते हैं तो भगवान स्वयं आपके साथ खड़े हो जाते हैं। और जब भगवान साथ हो तो भाग्य को चमकने से कोई नहीं रोक सकता। याद रखिए, अंधकार सबसे गहरा तब होता है जब सूर्योदय